नमस्कार दोस्तों। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को विवाद हो रहा है। विवाद देश के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता की प्रतिमा लगाने के लिए हो रहा है। जब राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की प्रतिमा लगाई जा सकती है तो फिर पहले देश के कानून मंत्री और संविधान निर्माता की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई जा सकती। ग्वालियर हाईकोर्ट के पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा का आपने बयान सुना ही होगा कि ये प्रतिमा क्यों लगानी चाहिए। हम तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा? ये क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी है? प्रतिमा इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल भारतीय संविधान निर्माता थे बल्कि वे देश के पहले कानून मंत्री भी थे। उनका संपूर्ण जीवन जो है वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, मजदूरों के अधिकारों के रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए बीता है। उनके प्रयासों के कारण आज देश के वंचित समुदाय मुख्य धारा में आने में सफल हुए हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा लगानी चाहिए। आज़ादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा लगाई गई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पहल की। बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर इतनी नफरत क्यों है लोगों में? जातिवादी मानसिकता के कारण लोग बाबा साहेब को सिर्फ दलितों और पिछड़ों के नेता के रूप में देखते हैं, जबकि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन देश हित के लिए समर्पित कर दिया। आज भी बाबा साहेब का विरोध करने वाले लोगों को बाबा साहेब का संविधान जो है वो उनकी रक्षा करता है। हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध केवल अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अंबेडकर केवल किसी एक वर्ग के नेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में नागरिकों के समानता और न्याय की लड़ाई लड़ी है। ऐसे में उनके योगदान को दरकिनार करना न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका योगदान भारतीय लोकतंत्र, संविधान और न्याय प्रणाली के मूल स्तंभों में से एक है। हाईकोर्ट परिसर में उनकी प्रतिमा लगाना न्यायपालिका की गरिमा को बढ़ाएगा। अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं हाईकोर्ट में स्थापित की जा सकती हैं, तो अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर आपत्ति क्यों है? ये विरोध संविधान और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। बार एसोसिएशन के फैसले से कई अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों में आक्रोश है और वे इसे कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए तैयार हैं। क्या कहता है कानून? भारत में सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा लगाना, इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन एक परमिशन की अनुमति होनी चाहिए। न्याय परिसर में कई अन्य महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित हुई है। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध किए जाने को लेकर कानूनी सवाल भी उठ रहे हैं कि उनके प्रतिमा को लेकर क्यों इतना विवाद हो रहा है। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के विवाद को और गहराता जा रहा है। वकीलों के दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष बुधवार को बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लेकर हाईकोर्ट पहुंचा था। उनका कहना है कि उनके पास अनुमति है, 14 मई को मूर्ति की स्थापना की जानी थी, लेकिन अड़चनें आई और उस प्रतिमा का स्थापित नहीं हो पाई। एक तरफ जो बाबा साहेब की प्रतिमा लगाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि प्रतिमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। बार एसोसिएशन के चुनिंदा लोग हैं जो प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं, बाकी 90% लोग इसके समर्थन में हैं। पूर्व ही में मांग उठी थी और वकीलों ने आवेदन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरह ग्वालियर हाईकोर्ट में भी बाबा साहेब की अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने इसकी इजाज़त दी थी और पूरी प्रोसीडिंग के अनुसार प्राइमा के लिए स्टैंड भी बनवाया गया। मूर्ति लगाने के लिए आई तो लोग उसके विरोध में आ गए। जैसे ही क्रेन के जरिए मूर्ति लगाने का प्रयास शुरू हुआ, दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका विरोध कर लिया। विरोध करते हुए उन्होंने बड़ा हंगामा कर लिया। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए हाईकोर्ट के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए कि बुधवार को सुनवाई के लिए जो लोग आए थे उनको भी बाहर ही रुकना पड़ा। वे इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इन वकीलों का कहना है कि बाबा साहेब को मानने वाले लोग बहुजन के सिपाही हैं। मूर्ति लगाने के लिए जिस हद तक भी उन्हें जाना पड़े वे जाएंगे, चाहे उनके लिए धरना करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े या फिर कुछ और करना पड़े, लेकिन वो मूर्ति लगाने की जिद पर अब अड़ गए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाए जाने की बात सामने आई तो विवाद शुरू हो गया था। बार एसोसिएशन ने का कहना है कि हाईकोर्ट की 7 सदस्यीय बिल्डिंग कमेटी ने परिसर में मूर्ति लगाए जाने की अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद अम्बेडकर के अनुयायी वकीलों का एक गुट मूर्ति लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया। मूर्ति लगाने से तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मूर्ति लगाने के पक्ष में खड़े वकीलों का कहना है कि बाबा साहेब भारत रत्न से सम्मानित है, उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की है। ऐसे में उनकी मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में स्थापित करने से लोगों को और संविधान के जरिए न्याय की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह नहीं जानते कि वे असंवैधानिक काम कर रहे हैं और ये सीधे तौर पर बाबा साहेब का विरोध करना है। जब प्रतिमा लगाने के लिए ला रहे थे तभी वहां पर तिरंगा झंडा के लिए महिलाओं के साथ जबरन कोशिश करने के बाद वहां पर झंडा लगाया गया ताकि कोई भी वहां बाबा साहब की प्रतिमा ना लगा सके। जिस स्थान पर मूर्ति लगाने की कोशिश की जा रही थी वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा स्थापित कर दिया। देश में राष्ट्रीय ध्वज की कोई बड़ी मूर्ति नहीं हो सकती। यदि उनके बावजूद मूर्ति लगाई जाती है तो ग्वालियर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में असामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। 2 अप्रैल जैसे जातिगत उपद्रव की स्थिति बन जाएगी। एमपी हाईकोर्ट ग्वालियर की बेंच परिसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ बार एसोसिएशन प्रतिमा लगाने के विरोध में है तो दूसरी पक्ष उसे वहां पर मूर्ति लगाने के एक पक्ष मूर्ति लगाना चाहता है तो दूसरा पक्ष उसका विरोध कर रहा है।